आज भारत में शायद ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर मोदी जी की तस्वीर न लगी हो। अखबार के हर पन्नों पर मोदी, रोड के होर्डिंग्स पर मोदी, पेट्रोल पंप पर मोदी, सिलेंडर पर मोदी, यहाँ तक कि राशन के कट्टों पर भी मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है, ताकि गरीब जनता को ये याद रहे कि ये किसने दिया है। 1 kg, 2 kg गालियां खाता। और कमाल की बात तो तब हो जाती है जब श्री राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक ऐसा तस्वीर बनाया जाता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि मोदी जी श्री राम प्रभु की उंगली पकड़कर उनको लेकर आ रहे हैं और साइज में श्री राम प्रभु की फोटो छोटी बनाई जाती है, मानो भगवान श्री राम नहीं बल्कि मोदी जी हूँ। और आज बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों के भाषण मोदी जी के नाम से ही शुरू होते हैं। नरेंद्र भाई की लोकप्रियता दिनों दिन आसमान चढ़ती चली गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक। और यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जैसे बड़े मंत्री भी मोदी जी के माला में आने से घबराते हैं। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। इसीलिए सवाल उठता है कि देश भर में मोदी जी के नाम से एक पर्सनालिटी कल्ट क्यों तैयार किया जा रहा है और व्यक्ति पूजा को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा। आखिर क्यों एक व्यक्ति के लिए बाकी सरकारी इंस्टीट्यूशन को ओवरशैडो किया जा रहा है? आइए समझते हैं पोस्टरबाजी के मास्टर स्ट्रोक को आज के इस वीडियो में। प्रधानमंत्री 11 दिन तक व्रत रखेंगे, फलाहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का मामला नहीं, दिल का मामला है। 12 जनवरी से मोदी उपवास पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सरकार को पीएम मोदी की तस्वीर हर जगह लगाने का भूत इस कदर चढ़ा हुआ है कि स्कूली बच्चों के बैग्स पर भी मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है। यहाँ तक कि बैग्स के साथ दिए जाने वाले स्टडी टेबल पर भी मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है। मोदी गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ भी बच्चों को स्कूली बैग बांटे, उस बैग पर मोदी जी की फोटो लगा दी गई है। मिल में रोटी नमक देने की नौबत आ जाए। यूपी के मिर्जापुर में एक स्कूल में मिड डे स्कूल में बच्चों को रोटी और नून खाने के लिए दिया गया। बच्चों के माँ बाप कह रहे हैं कि साल भर से उन्हें रोटी के साथ नमक या चावल में नमक डालकर दिया जा रहा है। क्या ये संभव है कि सिस्टम में किसी को पता ना? इससे पहले की सरकारों ने भी बच्चों को स्कूली बैग और ड्रेस बांटे थे, लेकिन कभी ऐसा प्रचार नहीं किया। हाँ, अखिलेश यादव ने 2014 में स्कूली बैग पर अपने फोटो छपवाए थे। इन सरकारों ने अपने प्रचार के लिए स्कूली बच्चों तक को नहीं छोड़ा। जिस सरकारी स्कूल में आज ना ही ढंग का छत होता है, ना ही ढंग का फर्श होता है, ना ही ढंग के शौचालय होते हैं, ना ही ढंग के टीचर होते हैं, लेकिन जब उन्हीं बच्चों को स्कूली बैग बांटे जाते हैं तो उनके साथ नेताओं की तस्वीर जरूर आती है, मानो ये स्कूली बैग टैक्स के पैसे से नहीं बल्कि गवर्नमेंट की पर्सनल जेब से आ रहा हो। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा मोदी 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 मोदी। यहाँ तक कि दिल्ली में पानी के टैंकरों तक पर मोदी जी की तस्वीर लगाई जाती है, जैसे भारत में पानी के टैंकर पहली बार आए हों। ऐसे तस्वीर तो वो समाज सेवी लोग भी नहीं लगवाते जो अपनी जेब से पानी के टैंकर मंगवाते हैं, लेकिन पानी जैसी बेसिक चीज पर भी मोदी जी के नाम के पर्चे छपवा दिए जाते हैं। आज हालात ये है कि राशन बांटे जाने वाले थैलों पर भी मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है, जबकि मोदी सरकार के आने से कई साल पहले से ही गरीबों में राशन बांटा जाता था, लेकिन किसी सरकार ने थैलों पर अपनी फोटो लगवाकर ये नहीं बताया कि ये हम आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें लगाकर गरीबों को एहसास दिलवाया जाता है ये जो राशन है वो उनके टैक्स के पैसे से नहीं बल्कि मोदी सरकार की कृपा से मिल रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, हमने 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन दे करके उनको हमने इस मुसीबत से बचाने का सेवा भाव से, पवित्र कर्तव्य भाव से काम किया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और अब तो सालों पहले से बांटे जाने वाले यूरिया पर भी मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है। यहाँ तक कि डीएपी पर भी मोदी जी ने अपनी तस्वीर छपवा रखी है। ये वही डीएपी है जो सालों पहले 450 से 500 रुपए प्रति बोरा मिलता था। तब उस बोरे पर किसी भी नेता की फोटो नहीं होती थी, लेकिन आज यही डीएपी 1350 रुपए का मिलता है तो इस पर मोदी जी की तस्वीर हमें गिफ्ट में मिलती है। वाह मोदी जी वाह। आज भारत में शायद ही ऐसी कोई जगह बची होगी जहाँ पर मोदी जी की तस्वीर न लगी हो। 2015 में बीजेपी ने दिल्ली में 2500 सेल्फी बूथ लगवाए और एक कैंपेन चलाया, सेल्फी विथ
मोदी। लेकिन 2022 और 23 के बाद सरकार ने इसे पूरी तरह सरकारी प्रचार मॉडल में बदल दिया, यानी कि जिस पर बीजेपी को खुद के पैसे खर्च करने चाहिए थे उस पर टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च किया जा रहा है। जैसे सितंबर 2023 में रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया कि रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर 3D सेल्फी बूथ लगाए जाए। हम लोग अभी खड़े हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है सेल्फी पॉइंट। ऐसे सेल्फी पॉइंट देश भर में लगाए गए हैं, अलग अलग रेलवे स्टेशन पे, पार्क्स में और भी जगह, पब्लिक जगह लगाए गए हैं, जहाँ पे आप इसकी तरफ अंदर यहाँ जाके सेल्फी ले सकते हैं। एक RTI के अनुसार एक 3D सेल्फी बूथ बनाने के लिए लगभग 1,25,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। वहीं परमानेंट 3D सेल्फी बूथ बनाने के लिए लगभग 6,25,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। और ये बजट मोदी सरकार ने दिया है, जिनसे मोदी जी के लाइफ साइज कटआउट लगाए जाते हैं। और मोदी सरकार यहाँ पर भी नहीं रुकती। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC ने भी कॉलेजेस में मोदी जी के सेल्फी बूथ बनाने के आदेश दिए। जिस UGC का काम इंडियन एजुकेशन क्वालिटी को मेंटेन करना है, वो UGC मोदी जी की तस्वीर मेंटेन करने में लगी हुई है। सेल्फी विद मोदी कैंपेन जो बीजेपी का प्रोग्राम था उसे ऑल इंडिया कैंपेन बना दिया गया और टैक्स पेयर का पैसा जमकर उड़ाया गया। साल 2021 में जब देश में कोरोना की महामारी चल रही थी, इतने लोग कोरोना की वजह से मारे जा चुके थे, लोग परेशान थे। उस समय वैक्सीन लगने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता था उस पर भी मोदी जी ने अपनी तस्वीर छपवा दी थी। भारत में कोरोना से पहले भी स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो प्रोग्राम जैसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए गए, लेकिन कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रचार के लिए दवाई को इस्तेमाल नहीं किया। वैसे दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां पर कोविड वैक्सीनेशन जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी किसी प्राइम मिनिस्टर का फोटो चिपका दिया गया हो। को दिखा रहा है, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई तस्वीर अब तक आपने देखी थी, लेकिन ये पहला वीडियो वैक्सीनेशन रूम का, कोविड-19 वैक्सीनेशन रूम का, एम्स हॉस्पिटल का, ये पहली बार आपके सामने है। मोदी जी ने आर्मी को भी अपने पॉलिटिकल प्रचार के लिए यूज करने से नहीं छोड़ा। आर्मी के ऑपरेशंस पर भी खुद की तस्वीरें छपवा दी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और मोदी सरकार यहाँ पर भी नहीं रुकती। श्री राम मंदिर के उद्घाटन के समय मोदी जी की तस्वीर और श्री राम प्रभु की तस्वीर एक साइज की लगा दी जाती है। चलो यहाँ तक तो ठीक था, भाई मोदी जी भी हमारे भगवान से कम थोड़ी ना है, लोगों के लिए तो भगवान ही है। लेकिन एक और तस्वीर शेयर की जाती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि मोदी जी श्री राम की उंगली पकड़कर लेकर आ रहे हैं उनको, और श्री राम का साइज भी मोदी जी की फोटो की साइज से छोटा दिखाया जाता है, मानो भगवान श्री राम नहीं बल्कि मोदी जी हूँ। तो 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। ये मोदी की ऐसी तपस्या थी जिसमें भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, सिर्फ प्रभु राम के घर की एक मोदी सरकार का पेट यहाँ पर भी नहीं भरता। जो बिकाऊ टीवी चैनल्स है उन पर भी दिन भर कभी हिंदू मुस्लिम, कभी फालतू के डिबेट और हमेशा मोदी जी की ही चर्चा किसी न किसी बहाने से की जाती है। अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये, अद्भुत अकल्पनीय शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख। और जब हमारे मोदी जी फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, तो उनके सारे मूवमेंट कैप्चर किए जाते हैं, हाथ मिलाना, गले मिलना, मीटिंग्स करना। लेकिन वो क्या मीटिंग्स करते हैं, क्या बातें करते हैं, वो सुनाई नहीं देता, ऑडियो म्यूट होता है। आखिर क्यों? आखिर जनता को भी तो जानने का हक है ना कि हमारे प्रधानमंत्री क्या बातें कर रहे हैं विदेशी मंत्रियों से। लेकिन नहीं, आपको तो रील भेजा जाता है कि आप रील का मजा लो। ये जानकर क्या करोगे कि विदेश नीति कैसी चल रही है। आज किसी न किसी बहाने से देश भर में मोदी जी की तस्वीरें लगा दी गई हैं। देखो, इससे मुझे कोई पर्सनली दिक्कत नहीं है, भाई प्रधानमंत्री है तो उनकी फोटो लगना जायज है। लेकिन जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको प्रचार में ना लगाकर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में लगाया जाता तो आज गरीब इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखता, जिसके चलते उसके घर भी बिक जाते हैं, धन दौलत चले जाते हैं। क्या करे, मजबूरी है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में गया तो मरीज मर जाएगा, अगर प्राइवेट में गया तो इलाज कराते कराते वो खुद मर जाएगा। मतलब गरीब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश भर के हॉस्पिटल का यही हाल है, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सच में ऐसी हालात है, इलाज करवाना तो दूर की बात है, वहाँ पर जाने लायक नहीं। ये इसलिए होता है कि करप्शन को मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भले ही भाषण देते हैं कि करप्शन हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है,
लेकिन उस दीमक को कब पकड़ेंगे वो तो मोदी जी ही जाने। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी न किसी बहाने से मोदी जी की तस्वीरें पूरे देश में हर जगह क्यों लगा दी जाती हैं? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा माइंड गेम है जिसे साइकोलॉजी में फैमिलियरिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब होता है कि जो चीज हमें बार बार दिखती है वो हमें अच्छी लगने लगती है। दोस्तों, हमारा दिमाग एक बहुत ही आलसी मशीन है। जब हम किसी अनजान चेहरे या इंसान को देखते हैं तो हमारा दिमाग अलर्ट रहता है, लेकिन जब वही चीज, वही इंसान, वही नाम हमें बार बार सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है रास्ते पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, तो हमारा दिमाग उसे पहचानने में थोड़ा कम मेहनत करता है। और साइकोलॉजी कहती है कि जिस चीज को पहचानने में दिमाग को कम मेहनत करनी पड़ती है उसे वो अपने आप पसंद करने लगता है और उस पर भरोसा करने लगता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक माइंड गेम है कि अपनी तस्वीर हर जगह लगवा दो। इसीलिए आप अगर घर से बाहर निकलते होगे तो कहीं ना कहीं पोस्टर पर आपको मोदी जी जरूर दिख जाते होंगे। टीवी ओपन करोगे तो न्यूज चैनल पर मोदी जी छाए रहते हैं, रास्ते पर जाओ तो पोस्टर में दिखते हैं, हॉस्पिटल जाओ तो पोस्टर में दिखते हैं, पेट्रोल पंप पे जाओ तो मोदी जी दिखते हैं, रील्स स्क्रॉल करो तो मोदी जी दिखते हैं। तो ये एक माइंड गेम है जिसे आप मोदी जी को भूल ना सको और उन्हें पसंद करने लगो। और शायद इसी माइंड गेम का असर है कि हमारे मोदी जी 12 सालों से लगातार पीएम रहे हैं। वैसे आप क्या सोचते हो, क्या मोदी जी अपनी लोकप्रियता के लिए अभी तक पीएम बने हैं या फिर इसके पीछे कोई और रीजन? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।